हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो आप लोग, आई होप कि सब लोगों को पता है कि कंप्यूटर क्या होता है। आप लोग यूज़ भी करते होंगे, लैपटॉप्स यूज़ करते होंगे, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते होंगे। तो ये जो इसके अंदर से कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें होते हैं जिसके बिना ये कंप्यूटर नहीं चल सकता है, उसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको सारे कंसेप्ट जो है वो पता चल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। मेरे साथ ही आप लोगों को नोट्स बनाना भी रेडी कर लेना है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो सब लोगों को पता ही होगा कि कंपोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, जो कि इम्पॉर्टेंट, जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, वो क्या होगा? क्या वो करंट है? नहीं। अरे हाँ, करंट भी तो हो सकता है, बिकॉज करंट ही नहीं तो कंप्यूटर चलेगा कैसे? नहीं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ये नहीं है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है, वो एकदम ज़रूरी कंपोनेंट्स है। अगर जो नहीं दिया जाए तो ये कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमारे घर में लाइट नहीं है तो हम लोग दूसरी तरीके से लाइट को लेके आ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर वो नहीं है तो आप कहीं और से नहीं ला सकते, वो रहना ही चाहिए। वो चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला है मेमोरी। तो जैसे कि आप लोगों को जिस मेमोरी के बारे में पता है, वही मेमोरी यहाँ पे भी बात की जा रही है, उसी मेमोरी की। तो ये मेमोरी वो जगह होता है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे आप सारे डेटा को स्टोर कर सकते हो। जो भी डेटा आप देने वाले उसको स्टोर कर सकते हो। जो भी डेटा आपको कंप्यूटर से मिलने वाला है प्रोसेस होने के बाद, उस चीज़ को आप स्टोर कर सकते हो, वही मेमोरी होता है, वो एक जगह होता है। ओके, इसको हम देखेंगे। तो व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी इज द प्लेस फॉर स्टोरिंग डेटा obtained from the input and also the generated solution or answer by the computer। तो जो भी आप सॉल्यूशन मांग रहे हो कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर सॉल्यूशन तो दे देगा आपको। अब ये सॉल्यूशन को आप रखोगे कहाँ पे? तो ये रखने का जो जगह होता है कंप्यूटर के अंदर, उसी को हम लोग मेमोरी का नाम दिए, राइट। तो अभी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि मेमोरी क्या होता है। तो कंप्यूटर के केस में अगर ये मेमोरी नहीं है तो कंप्यूटर कोई काम का नहीं, आप स्टोर किधर करोगे, है ना। और कंप्यूटर के अंदर आप बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ करने वाले, तो मेमोरी का होना तो बहुत ज़रूरी है। अगर मेमोरी नहीं है तो ये खोखला, कोई काम का नहीं है, लेकिन ये हमारे बहुत काम का चीज़ है, इसके लिए हम लोग मेमोरी को बहुत ध्यान देंगे। तो हमारे कंप्यूटर में बेसिकली दो टाइप के मेमोरी होते हैं, एक होता है इंटरनल मेमोरी, एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी। तो अब हम ये दोनों मेमोरी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये दोनों मेमोरी में डिफरेंस क्या है। तो जब हम इंटरनल मेमोरी की बात करते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, देख लेते हैं। इंटरनल मेमोरी एंड B1 is external memory। Internal memory is of two type। First one is RAM, that is random access memory। राम, जय श्री राम नहीं, वो वाला रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। तो ये बेसिकली कौन सा मेमोरी? तो आंसर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर कंपोनेंट बोल सकते हैं। एक हार्डवेयर होता है इलेक्ट्रॉनिक, जिसको आप टच कर सकते हो, एक पार्ट होता है हम बोल सकते हैं, और इसके पास कुछ स्पेस होते हैं। ओके, तो एक आपके पास, जैसे मैंने बोला कि एक रैम है, इसको समझते हैं हम, ठीक है। रैम है तो ये रैम के पास कुछ स्टोरेज होगा, जैसे लेट्स से 8 GB। आप लोगों ने सुना ये फ़ोन में रैम इतना है उतना है। तो ये एक जगह होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, कार्ड मान लो होता है, और इसके अंदर कुछ जगह होता है 8 GB। हाँ, अभी ये यूज़ कब होता है? ये जगह कोई भी, आप इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते। जैसे आपको म्यूज़िक स्टोर करना है, आपको वीडियो स्टोर करना है, फ़ोटो, तो आप नहीं कर सकते। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये जगह उस सॉफ्टवेयर को एलोकेट किया जाता है जब आप उस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। तो आपके पास एक 8 GB का स्टोरेज है, रैम है। तो जब आप कोई एक सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हो, जैसे आप व्हाट्सएप चालू किए, तो व्हाट्सएप का जो साइज़ है, स्पेस जो व्हाट्सएप लेता है, वो स्पेस इसमें एलोकेट हो जाएगा। तो अगर व्हाट्सएप का साइज़ है 500 MB, तो रैम का 500 जगह यूज़ होने लगेगा जब आप व्हाट्सएप को ऑपरेट करोगे। और जैसे आपने व्हाट्सएप को क्लोज किया, ये रैम का वो जगह खाली हो जाएगा। तो ये रैम जो होता है, ये जब आप ऐप को चलाते हो, प्ले करते हो, तो वो ऐप को जगह देता है, अपने पास देता है कि यहाँ पे रह के तू ऑपरेट हो। तो उतनी जगह आपको रैम में मिल जाती है। जैसे आप वो क्लोज करोगे, रैम उसको बोलेगा अब तू अपने घर पे चलेगा। जब वापस से आप इसको चालू करोगे सॉफ्टवेयर को, तो वापस से रैम अपने पास बुला लेगा, यहाँ पे रहे, मैं तेरे को जगह देता हूँ, यहाँ से ऑपरेट हो। तो रैम जो होता है बेसिकली एक स्टोरेज होता है, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जगह दे सकते हो। आप वहाँ पे कोई डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। ओके, और जो सेकंड होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये वो जगह होता है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो।
आपको गाने को स्टोर करना है, आपको वीडियो को स्टोर करना है, आपको इमेजेस स्टोर करना है, आपको डॉक्यूमेंट स्टोर करना है, पीडीएफ स्टोर करना, आप स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जो भी उसमें आप स्टोर कर रहे हो या जो भी ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते, उसके अंदर आप कोई छिड़कानी नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ उसको रीड कर सकते हो, आप उसको ओपन कर सकते हो, आप उसको प्ले कर सकते हो, लेकिन आप उसको कोई भी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते हो। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हियर कैन ओनली बी रेड, वी कैन नॉट मेक चेंजेस टू द इंफॉर्मेशन ओरिजिनली स्टोर्ड हियर। आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो दिस इज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंटरनल मेमोरी। अब आता है एक्सटर्नल मेमोरी। ये वो मेमोरी होता है, इसको आप लोगों को यूज़ करना पड़ता है अगर आपका जो स्टोरेज है रोम जो है आपके फ़ोन में वो भर गया, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, और अभी भी आपको डेटा स्टोर करना है, लंबे समय तक स्टोर करके रखना है, 20 साल 30 साल तक मेरे को ये ज़रूरत लगेगा, तो आपको एक एक्सटर्नल मेमोरी लेके आना पड़ेगा। तो हमारे केस में एक्सटर्नल मेमोरी पेन ड्राइव हो गया, SD कार्ड हो गया, CD हो गया, डिस्क ड्राइव हो गया, ये सब क्या होते हैं, मेमोरी होते हैं एक्सटर्नल। ओके, जैसे एक्सटर्नल मेमोरी आल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज रिफर्स टू स्टोरेज डिवाइसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता है। ओके, कॉमन एग्जांपल दिया गया, जैसे आप देख सकते हो हार्ड ड्राइव से, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, USB है, USB फ्लैश ड्राइव से, SD कार्ड है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से, पेन ड्राइव है, SD कार्ड है, आप देख सकते हो पेन ड्राइव, SD कार्ड, ये क्या है, एक्सटर्नल डिवाइस। ये देखो इंटरनल रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये ऐसे कंपोनेंट होता है, इसके पास स्टोरेज होता है, यहाँ पे ऐप्स को हम लोग रख के रन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि सब लोगों को इसके बारे में अच्छे से समझ में आ चुका है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर है, ये बीच में रहता है, जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में कनेक्शन दिलाता है। कंप्यूटर को बताता है कि यूजर एक्चुअली करना क्या चाहता है, कंप्यूटर को बताने के बाद अब यूजर को भी बताता है कि कंप्यूटर एक्चुअल में आपको आउटपुट देना क्या चाहता है। तो ये दोनों के बीच में जो कनेक्शन करवाता है, काम करवाता है, उसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, देखो, दिस इज ए प्रोग्राम विच प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द पर्सन वर्किंग ऑन इट। कंप्यूटर और जो काम कर रहा है वो दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन सेट करना इसका काम होता है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज DOS, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट सर्व्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर एज वेल एज पर्सन। कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप कंप्यूटर में रन कर रहे हो, जो हार्डवेयर है आपके कंप्यूटर में, जैसे माइक्रोफोन है या स्पीकर है या प्रिंटर है, सब हार्डवेयर डिवाइस है। एक्चुअली प्रिंट करना है तो मैं इनपुट दूंगा, लेकिन उसको प्रिंट ही करना, ये बात ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को बताएगा, फिर हार्डवेयर एक्ट करेगा। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इट इज़ ए फंडामेंटल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, एंश्योरिंग दैट वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट वर्क टुगेदर। ये यही ध्यान में रखता है कि जितने भी चीज़ें कनेक्टेड है वो अच्छी तरीके से काम करे, सबके बीच में लिंक बिठा के देने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। वी कैनॉट यूज़ ए कंप्यूटर विदाउट इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे आप देख सकते हो, लैपटॉप में हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वहीं पे मोबाइल में हमारे पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो दिस आर दी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर रन नहीं हो सकता है। दो, यानी कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच में ये एक लिंक बिठा के देता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्या होता है, थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसके बिना एक कंप्यूटर को कोई वैल्यू नहीं होगी। तो प्रोग्राम होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम लोगों को कंप्यूटर को देना पड़ता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। कंप्यूटर ना ही तो इंग्लिश समझता है, ना ही तो वो मराठी है, ना ही तो वो बंगाली है। एक्चुअल में कंप्यूटर को उसका खुद का लैंग्वेज समझ में आता है, उस लैंग्वेज में हम लोगों को कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है उसके लैंग्वेज में, जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं या कोड बोलते हैं। A program is a group of command to be given to the computer. A program in the context of computer and software is a set of instruction. Instruction है, याद रखना। Code written in programming language that direct a computer to perform specific task, function और computation. तो कंप्यूटर को एक्चुअली क्या करवाना है, हम लोगों को क्या करवाना है कंप्यूटर से, ये चीज़ आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। ये चीज़ को आपको एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो ही कंप्यूटर करेगा। तो जिस फॉर्म में आप इंस्ट्रक्ट करते हो उस पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिया है, आप लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज प्रोग्राम। ओके, programs are the software application and tools that enable computer and electronic device to carry out various operations from simple calculation to complex
टास्क। तो जो भी आपको करवाना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन आपको देना पड़ता है, कंप्यूटर करता है। डेटा, नेक्स्ट इज डेटा। जो भी चीज़ आप कंप्यूटर में स्टोर करके रखे हो जिसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, कोई काम नहीं है, उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। जैसे मैंने एक अच्छा खासा एसे टाइप करके रखा है आईसीटी के बारे में, टाइप करके सेव करके रख दिया, कोई प्रोसेसिंग नहीं हुआ अभी तक उसके ऊपर, तो जब मैं उसको कमांड दूंगा कि हाँ इसको प्रिंट करो तो कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। जब मैं टाइप करके रख दिया हूँ सेव करके तो कंप्यूटर कोई प्रोसेस नहीं कर रहा है उसके ऊपर, तो हम बोलेंगे ये रॉ डेटा है। क्या है? रॉ डेटा। इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुआ, इसको रखा है इसके अंदर सिर्फ। जब मैं कमांड दूंगा हाँ प्रिंट करो तो कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करेगा और प्रिंट देगा। अब ये डेटा नहीं है। जब हम लोग रॉ के फॉर्म में यानी कि किसी प्रोसेसिंग के फॉर्म में ऐसे रख देते कोई प्रोसेस नहीं होता, उसको डेटा बोलते हैं। जैसे डेटा इज इंफॉर्मेशन इन इट्स रॉ अनप्रोसेस्ड फॉर्म। क्लियर हुआ सब लोग को? तो मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, डेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अब आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या होता है? तो बेसिकली हार्डवेयर हम बोल सकते हैं ये एक ऐसा चीज़ होता है कंप्यूटर का जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिससे आप बहुत सारे काम करवा सकते हो, इसको ही हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे आप प्रिंटर देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे पेन ड्राइव, इसको आप सब टच कर सकते हो, इससे आप कुछ ना कुछ काम करवा सकते हो। तो ये क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है ये? हार्डवेयर डिवाइस। तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हार्डवेयर उसका आउटपुट हम लोग को देता है। हार्डवेयर रिफर्स टू फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यू कैन टच एंड सी। These components are tangible and provide the necessary computing power and functionality। ये एक सॉफ्टवेयर या एक पर्सन का जो इनपुट मिल रहा है उसके हिसाब से आउटपुट हम लोग को देने का काम करता है, कनेक्ट होने का काम करता है दोनों के बीच में। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड मैकेनिकल डिवाइसेस विच इज यूज्ड इन द कंप्यूटर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, अब ये ऐसा चीज़ होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते। पीसी के अंदर ये भी बहुत सारे काम करता है लेकिन आप टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द इंटेंजिबल प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन एंड इंस्ट्रक्शन दैट रन ऑन ए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये एक इंस्ट्रक्शन होता है, सेट होता है। सॉफ्टवेयर के बारे में सबको पता होगा, राइट? इसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख के प्रोसेस किया जाता है और बताया जाता है कि ये काम आपको करना, उतना ही काम ये करेगा। इट प्रोवाइड द सेट ऑफ रूल एंड टास्क दैट द हार्डवेयर फॉलोज टू परफॉर्म। तो इसके अंदर हम लोग को कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये काम करवाना है तो उस हार्डवेयर से वो काम वो करवा लेगा। जैसे आप देख सकते हो ये सारे गूगल क्रोम है, ये एक सॉफ्टवेयर है। कैनवा एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर फोटो एडिटिंग करते हैं, व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं सॉफ्टवेयर है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और आई होप कि सब लोगों को इसके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज होगा, राइट? सो दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर डिवाइस। मेमोरी, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम, डेटा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आई होप कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अभी कोई भी डाउट नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले और हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले कि आईसीटी का करियर हमारे वर्ल्ड में, हमारे कंट्री में क्या क्या हो सकता है, हम लोग क्या उधर काम कर सकते हैं, उससे हम लोग का क्या ग्रोथ होगा देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ आईसीटी। सबसे पहला अपॉर्चुनिटी जो है वो सॉफ्टवेयर का है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, राइट? तो आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जा सकते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाओगे तो आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, डेवलपमेंट का काम करोगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करोगे। बहुत सारी कंपनी आईटी की ऐसी जो सॉफ्टवेयर बनाती है। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के देना होता है इन टर्म्स ऑफ सेट्स ऑफ प्रोग्राम। तो आप इस फील्ड में जा सकते हो, इस फील्ड में भी बहुत स्कोप है। और इंडिया जो है एक डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पे बहुत सारा हम बोल सकते हैं कि ज़रूरत है सॉफ्टवेयर बनाने की, बहुत सारी जगह पे ज़रूरत होती है, तो सॉफ्टवेयर के डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन गो फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वन इज़ हार्डवेयर फील्ड। आप हार्डवेयर फील्ड में भी जा सकते हो, जैसे कि बहुत सारे कंपनी कंप्यूटर्स बनाते, बहुत सारे कंपनी पेन ड्राइव्स बनाते, बहुत सारे कंपनी प्रिंटर्स बनाते। तो उनका डिज़ाइन कैसे रखना है, उसके बाद उनका ऑप्टिमम काम कैसे होगा, अगर आप इस तरीके से डिज़ाइन रखोगे, इसको कलर कैसा देना है, इसका लुक कैसा देना है, इसको कैसे हम मेंटेन करेंगे, राइट? इसका प्रोडक्ट जो है उसको सेल कैसे करें, इससे बहुत सारी जो चीज़ें होते हैं वो हार्डवेयर फील्ड में आते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में भी जा रहे हो तो आप अच्छा करियर इंडिया में बना सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को हार्डवेयर जो भी डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो, उसका डिज़ाइनिंग, इसकी प्रोसेसिंग,
इसका लुक, ये सारे चीज़ के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप इसे सेल करके अच्छे पैसे कमा सकते हो। देन ट्रेनिंग, अगर आपको आईटी के सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो तो आप एक टीचर बन सकते हो, एक आप कंपनी में टीचिंग कर सकते हो। जब आप कंपनी में देखोगे नए नए जो एम्प्लॉयज़ आते हैं काम करने के लिए, उनको कुछ सालों के लिए ट्रेनिंग दी, कुछ सालों मीन्स 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाती, सिखाया जाता। तो अगर आप एक बेस्ट टीचर हो, आपको लगता है कि आप सिखा सकते हो, आई होप कि आप लोगों को लगेगा, क्योंकि आप एक अच्छे लोग हो, आप अच्छा जानकारी ले रहे हो, सीख रहे हो, तो आप एक अच्छे टीचर ज़रूर बनोगे। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है आप आईटी के फील्ड में एक अच्छे टीचर है, तो आप ट्रेनिंग में जा सकते हैं, आपको कंपनी इसके लिए गुड अमाउंट पे करेगा, तो आप ये भी काम कर सकते हो। और बीइंग ए टीचर इट इज़ वेरी गुड थिंग, दूसरों को सिखाना। तो आप लोग आई होप कि ये काम अगर करोगे तो इट इज़ वेल एंड गुड। देन मार्केटिंग, नाउ अगर आप कंप्यूटर बेच रहे हो, अगर आप डिवाइसेस बेच रहे हो, सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, तो इसके बहुत सारे डिमांड्स है, आपको सेल करने आना चाहिए। कंपनी को चाहिए कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया उसको कोई सेल करे, तो आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है सेलिंग का, किसी को आप सेल कर सकते हो, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो, मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हो। यहाँ पे आप कंप्यूटर डिवाइसेस के, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के आप मार्केटिंग करके यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट। तो इस तरीके से बहुत सारे करियर है। ये जो आईटी का फील्ड है, आईसीटी का फील्ड है, इट इज़ इंडिया टुमारो, कल का जो भारत है वो आईटी ही है। तो आई होप कि सब लोगों को इस फील्ड में थोड़ा रुचि रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए इस फील्ड में, और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से हमारे देश में एक संस्था है सीडैक, उसने हमारे देश का नाम ऊंचा किया, उसको भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो नाउ यू कैन सी सीडैक, द वेल नोन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये एक संस्था है हमारे भारत में जो पुणे में है। ये एडवांस कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। जितना नॉलेज हम लोगों को उससे आगे नॉलेज बटोरने का काम करता है, नए नए रिसर्च करने का काम करता है। किसके फील्ड में? आईटी के फील्ड में, कंप्यूटर के फील्ड में। तो आप देख सकते हो इट इज़ अ वेल नोन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सिचुएटेड इन पुणे, इज द लीडिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया which conduct research in the field of computer. The first Indian super computer was made with the help of CDAC. जो हमारे भारत ने सबसे परम कंप्यूटर बनाया है, सुपर कंप्यूटर बनाया है, ये सीडैक की मदद ली गई थी बनाने के लिए, सीडैक ने इसे बनाया है। इसके अंदर जो साइंटिस्ट थे ये कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए, वो भी सीडैक के थे, और वो एक महान सीनियर साइंटिस्ट थे। वैल्यूएबल गाइडेंस फॉर मेकिंग दिस कंप्यूटर द परम कंप्यूटर वॉज रिसीव फ्रॉम द सीनियर साइंटिस्ट विजय भाटकर। ये भी एक सीडैक के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसमें परम को बनाने में सहायता की। परम इतना सुपर कंप्यूटर है हमारे भारत का। देखो, दिस कंप्यूटर कैन परफॉर्म 1 बिलियन टाइप ऑफ कैलकुलेशन, 1 बिलियन कैलकुलेशन इन 1 सेकेंड। इट इज़ यूज इन मेनी फील्ड, बहुत सारे फील्ड में हम लोग इसका मदद ले रहे हैं, लाइक स्पेस रिसर्च, मूवमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ में जितने मूवमेंट्स चलते हैं, रिसर्च इन द ऑयल डिपॉजिट, कहाँ कहाँ हम लोगों को तेल मिल सकता है, मेडिसिन, मेट्रोलॉजी, इंजीनियरिंग, मिलिट्री एक्सेट्रा, बहुत सारे फील्ड में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये कंप्यूटर का नाम परम रखा गया है। ये बहुत सुपर कंप्यूटर है हमारे कंट्री का। तो सीडैक ने इसे डेवलप किया और हमारे कंट्री का नाम रोशन किया। सीडैक हैज़ आल्सो पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ ISCII कोड फॉर राइटिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखो, अभी जो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में जो लैंग्वेज होता है उसको एक बेस पे बनाया जाता है, जिसको ASCII बोलते हैं। अमेरिकन, ए स्टैंड फॉर अमेरिकन, तो ये अमेरिका ने बेसिकली डेवलप किया। वैसे ही हम लोगों ने, यानी कि सीडैक ने भी डेवलप किया इंडिया के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ISCII, दैट इज इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हमारा देश भी ये अपने लिए बना चुका है। पहले सारे विश्व जो थे वो अमेरिकन स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, तो इंडिया ने भी बना लिया, सीडैक की मदद से बनाया गया है। तो सीडैक हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से आई होप कि आप लोग भी आईटी फील्ड में जाओगे और हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ नया कंप्यूटर के फील्ड में करोगे और देश को आगे लेके जाओगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर देना है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।